गोविंद सिंहामणि किरण कला वरुण चरण नः किरणं विमलयरणेमि चन्दं तेवणचन्दं नमसामि। नमस्ते महाराज, नमस्ते, वंदे माताजी। त्रिलोकसार नामक ग्रंथ है। इसमें नरतिर्यक लोकाधिकार चल रहा है। कल अपन ने 693 गाथा तक देखा था। इसमें जो विदेह क्षेत्र में 32 देश हैं, उन 32 देशों का वर्णन देखा था कि एक एक देश में 6 खंड हुए हैं। एक विजार्द पर्वत है पूर्व पश्चिम, और दक्षिणोत्तर 2 गंगा और सिंधु नदी निकली हैं नील पर्वत के कुंड में से, और इधर निषद पर्वत के कुंड में से रक्तोदा नदी निकली हैं। तो उस विजार्द पर्वत और 2 नदियों के कारण एक विदेह देश के 6 खंड हुए हैं। और फिर उसमें जो विजार्द पर्वत है, उस विजार्द पर्वत का वर्णन चल रहा था। 693 गाथा में अपने देखा था कि विजार्द पर्वत की ऊंचाई कितनी है, 25 योजन है। और उस 25 योजन में पहले 10 योजन तक उसकी 50 योजन चौड़ाई है। ये 50 योजन चौड़ाई है नीचे। फिर ऊपर 10 योजन, वो 50 योजन चौड़ाई गई। फिर वहाँ पर अंदर आया वापस यहाँ से 10 योजन। तो इस 10 योजनों में वो क्या है वो बता रहे हैं। अभी आगे भी विद्याधर नगरों की श्रेणियाँ हैं। तो यहाँ पर विद्याधरों के नगर हैं। पुनः 10 योजन तक के 10 योजन इधर से और इधर से अंदर आया, तो कितना रह गया, ये 30 योजन रह गया। फिर वो 30 योजन में 30 योजन कहाँ तक गया, 10 योजन तक। 30 योजन ही उसकी चौड़ाई रही। फिर 30 योजन के ऊपर यहाँ पर दूसरी कटनी है, दूसरी। तो उस दूसरी कटनी पर अभियोग्य जाति के देव रहते हैं, उनकी श्रेणियाँ हैं, सब नगर हैं, भवन हैं। और फिर पुनः 10 योजन इधर अंदर आया है, तो कितना रह गया, 10 योजन। तो 10 योजन चौड़ाई ऊपर 5 योजन तक जाएगी। फिर उसके ऊपर ये शिखर है, और शिखर के ऊपर ये कूट है। उसका वर्णन अभी आगे करेंगे क्या है वो। तो इस प्रकार ये विजार्द पर्वत सब जगह जहाँ पर भी है, भरत क्षेत्र में, ऐरावत में, विदेह क्षेत्र में 34 विजार्द है ना, एक जम्बूद्वीप में 34, ऐसे 5 मेरु संबंधी 170। उसी का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। 694 नंबर की गाथा है। सोहम आभिजोग मणिचित्त पुराणी विदिय सेडिम्मे वेय कुमार वै सिहर तले पुण्य भद्दखे। सोहम सौधर्म, अभियोग्य, मणिचित्त पुराणी। यहाँ द्वितीय श्रेणी विदिय सेडिम्मी, द्वितीय श्रेणी है ना। प्रथम श्रेणी पर विद्याधरों के नगर ऐसा बताया था, और द्वितीय श्रेणी पर अभियोग्य जाति के देव, वो किसके संबंधित है, तो सौधर्म संबंधी, मतलब सौधर्म इंद्र की जिस पर आज्ञा चलती है, मतलब है ये सब अलग अलग जाति के देव, मतलब अलग अलग बोलते ना देवों की 4 निकाय, लेकिन फिर भी उनकी आज्ञा इन पर चलती है। आज चलती है मतलब वो जो भी यहाँ पर काम है ना, वो सौधर्म इंद्र वहाँ से उनको ऑर्डर देगा, आप करो ऐसा। अंतरवासी है ना, ये सब अंतरवासी है। ये सब पर्वतों पर, इस पर सब निवास करने वाले श्री ऋति कीर्तियों का भी वो ये हो रहा था ना। पहले भुवनवासी देवी है कि अंतरवासी, तो उसका भी वो बताए तिलोई पन्नति में वो वेंतर जाति की देवियाँ हैं। और वो भी सौधर्म इंद्र संबंधी, वेंतर जाति संबंधी देवियाँ का नहीं आया था, श्री ऋति कीर्तियों का नहीं आया था। हाँ, वो दूसरी जगह आया था, दूसरी जगह, वो वहाँ नहीं आया था। हाँ हाँ, वो वेंतर जाति की देवियाँ हैं। हाँ बराबर, वो उनका फोन नंबर ये था ना, प्रश्न बीना की दीदियाँ हैं। वेंतर जाति की देवियाँ भी स्वर्ग के वैमानिक देवों की आधीन होती है। हाँ, स्वधर्म की आज्ञा में चलती है, अर्धांगिनी नहीं। अर्धांगिनी नहीं, उनके वो ऑर्डर चलते, नहीं, उसकी आज्ञा में, उसके आज्ञा में है। दासी कहलाएगी। हाँ, दासी मतलब ये
पालन करने वाले। दासी मतलब सहचरणी, जैसे दूसरे देश का राजा होता है और इधर उसकी प्रतिष्ठा तिलक में आया है। सौदामिनी की श्री और हिरीम देवी जो है वो सौदामिनी की सहचरणी होती है, और जति और कीर्ति ईशानिंद की सहचरणी है। सहचारिणी नहीं बोला उसको, उनकी आज्ञा जिन पर चलती है, ऐसे वो कुमारिया देवी है वो। देखिए, एक देव की जो भी देवियां कहलाएंगी, जैसे ये देव की ये देवियां हैं, तो हाँ। उसमें श्री हिरीम सौदामिनी की देवियां कहलाएंगी। वो बराबर है, सौधर्मेंद्र की देवी मतलब उनकी ये संबंध नहीं है कुछ भी उनका, मतलब पति पत्नी संबंध नहीं है, वो उनके आज्ञा में चलते बस। वो यहाँ पर कुछ जाओ देव माताओं की सेवा करो, ऐसा सौधर्मेंद्र आज्ञा करेगा इन 3 देवियों को तो देव अलग होंगे। हाँ, इनके देव अलग हो। लेकिन ये तो ऐसा सुना है, पता नहीं अभी उसके बारे में भी निर्णय कि कुमारिका है ऐसा बोलते हैं। कुमारी का तो नहीं है ना, श्री ऋति कीर्ति कुमारी इसलिए नहीं क्योंकि संयम नहीं है, तो कुमारी होने का सवाल ही नहीं उठता। संयम नहीं, लेकिन जैसे लोकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं ना, ऐसे ये देवियां कुमारिका होती है ऐसा आया है। अब उसका भी निर्णय आगम से देखना पड़ेगा। लोगों को कुमार कहते हैं। हाँ ऐसे ही कुमारियों को भी कुमारियत कहते हैं, पर ये नहीं, ऐसा सुना है हमने भी, और इसमें भी कुमारी शब्द का प्रयोग किया है ऐसे। ठीक, उसका तिलक पंडिती में देखेंगे वापिस कौन उसके देव वगैरह होते हैं। तो सौहम अभियोग मणि चित्त पुराणी, सौधर्म इंद्र संबंधी जो अभियोग्य जाति के देव हैं, उनके नाना प्रकार के यहाँ पर मणिमय चित्र अनेक प्रकार के नगर हैं, पुर हैं दूसरे श्रेणी में। और वेयद कुमारवई जो विजयार्थ पर्वत का कुमारपति, वह शिखर तले पुण्यबद्ध के शिखर के नीचे शब्द क्यों उपयोग किया है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। शिखर के नीचे पूर्णभद्र नामक कूट पर विजयार्थ कुमारपति देव रहता है, मतलब ये शिखर के इधर इस दूसरे कटने पर लेना कि इधर शिखर पर ही लेना। वो सगळ्यावर तो झेंडा लावला झेंडा लावला। हाँ, शिखर तले ऐसा लिखा है, इसलिए उन्होंने वैसा ही अर्थ किया है कि शिखर के नीचे पूर्णभद्र नामक कूट पर, मतलब वो ये एक कूट में से एक कूट होगा ना पूर्णभद्र नामक कूट, तो वहाँ पर विजयार्थ कुमारपति देव रहता है, मतलब उसका ये विजयार्थ पर्वत का मुख्य देव होगा वो। हाँ, यहाँ पर नहीं होगा, ये इसी कूट पर ही होगा इनका, ये शिखर में ही कहीं उनका निवास स्थान होगा। क्योंकि अभी कूट के नाम बताएंगे आगे, उस कूट में कूट का नाम आएगा। तो ये विजयार्थ कुमारपति देव वहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर कितने विद्याधरों के नगर हैं, उनके नाम सब बता रहे हैं आगे। पणवन्नम पणवन्नम विदेहवे अद्द पडम भूमि नयराणि पन्नसट्ठी जम्बू उभयंतवे अड्ढे। पणवन्नम पणवन्नम, ये जो विदेह क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत है और उसकी प्रथम श्रेणी पर विद्याधरों के नगर हैं, वे कितने हैं? 55। तो इधर 55 और इधर 55 दोनों साइड। ये यहाँ पर जो पहली श्रेणी है वहाँ उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ दोनों जगह विद्याधरों की 55 नगरियाँ हैं सब। और वहाँ पर पड़म भूमि में, मतलब विदेह के विजयार्थ नामक प्रथम भूमि में 55 नगर है। और जम्बू उभयंत वेयड्ढे पणसट्ठी, जम्बू के वो दोनों साइड में जो विजयार्थ पर्वत है, मतलब भरत और ऐरावत, इसमें जो विजयार्थ पर्वत है वहाँ पर दक्षिण के साइड में 60 नगर है और उत्तर के साइड में 50 नगर है। यहाँ 55 उतनी ही है ना सब संख्या, मतलब 110 है, और यहाँ पर भी 50 और 60 मिलकर के 110 ही होते हैं। दक्षिण में 50 है क्या? हाँ, और उत्तर में 60, क्योंकि वहाँ पर ऐसा जगह बढ़ गई ना, इसलिए क्षेत्र बढ़ गया, इसलिए वो हो सकता है। क्योंकि अब ऐसा हो जाएगा ना भरत क्षेत्र, तो नीचे के साइड में कम जगह है और ऊपर के साइड में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं फर्क पड़ेगा। जैसा भरत क्षेत्र का आएगा वैसे ही तो ऐरावत क्षेत्र का आएगा। वो तो बराबर है, लेकिन ये भरत ऐसा है ना। तो यहाँ विजयार्थ पर्वत है
और इधर ये दूसरी श्रेणी इधर आएगी, एक श्रेणी इधर आएगी, एक श्रेणी इधर आएगी। तो ये कम जगह है और यहाँ पर ये ज़्यादा है, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इतना है, हाँ 10 नगर ज़्यादा है। 50 हाँ इधर 50 और इधर 60 50 और 60 ऐरावत में। ऐरावत में ऐसे 50 इधर ऐरावत में इधर के साइड में और उधर हाँ उत्तरस्याम षष्ठी का है, दक्षिण श्रेण्याम पंचाशत और उत्तर श्रेण्याम षष्ठी। अगली गाथा में बताया है वो, खाली यहाँ उसकी संख्या बताई है। 50 और 60 नगर होते हैं, तो ये उत्तर दिशा की तरफ 60 है और दक्षिण दिशा की तरफ 50 नगर है। इधर 50 और इधर 60 ऐसे। आगे अब आगे विदेश क्षेत्र में नहीं भरत क्षेत्र में ही विजयार्ध पर्वत की 2 साइड है, दक्षिण और उत्तर। दक्षिण में 50 और उत्तर में 60 ऐसा होता है। और ऐरावत में भी हाँ हाँ उधर ऐसा हो जाएगा बड़ा, वह दक्षिण में 60 हो जाएंगे और उत्तर में 50 होंगे। सेलाया में दक्षिण सेढ़ी पन्नमुत्तरे षष्ठी तन्नामा पूवादि किं नामिद किन्नरगीदं नरगीदं बहुकेतु हरियं से हसेद गरुड फहबर मरिंजयं वज्र अग्गलंगपुरं होई विमोई पुरंजय सयडचदुप्पु विरजखारहणपुर मेहल अग्गपुर खेमचरी अवराजित कामादि पुप्पं गगनचरि विनयचरि सुखं तो संजयंती नगर जयंती विजया विजयंती खेमंकर चंदाहं सूराहं चित्तकूटमहकूटं हेमतिमेह विचित्तय कूडम्बे सवणकूडमदो सुरपूरचन्द्रपूरणे चुज्जोदिनी विमुहिनी च वाहिनीयो सुमुही चरिमा पश्चिम भागादो अरुणी कैलास वारुणीपुरी विजुपः किलिकिलं च चूडादि मणिशशिपहवं सालं पुप्पादिचूलमेहदसमं तत्तो विहंसगभ्भं बालाहगं तेरसं शिवं करयं श्रीसौधचमर शिवमन्दिर वसुमक्का वसुमदीय सिद्धत्तं सत्तुञ्जय दयमाल सुरीन्द्रकन्तगयणादि नन्दनमविविदादि सोगो अलगा तदो तिलगा अम्बरतिलगं मन्दर कुमुदं कुन्दुं च गैनवल्लभयं तो दिव्यतिलय भूमि तिलयं गन्धर्वनयरमदो मुत्ताहारं नेमि सम गिमहज्जालसिरिनिकेदौरं जयवः श्रीवासं मणि वज्रं भद्रस्य पुरधनञ्जयं गोखीरफेणमखो वं गिरिशिहरं च धरणिधारिणीयं दुग्गं दुद्धरणयरं सुदंसनं तो महिन्दविजयपुरं नगरी सुगन्धिनी वज्रत
तरम रयणपुवायरियम रयणपुरम चरिमन्ति रयणमया राजधानी ओ। आचार्य कहाँ याद करने के लिए गए थे पता नहीं, इतने इतने गांव के नाम इतने कहाँ से पढ़े हैं क्या पता। हाँ? हाँ, परंपरा से दूसरे एक आचार्य दूसरे आचार्यों को बताए, दूसरे तीसरे को, ऐसा याद आया होगा ना, कहाँ पढ़ेंगे ये तो। सेलायामे शैल के आयाम में दक्षिण सेढ़िए, ये भरत क्षेत्र पर लेना पड़ेगा ना, भरत ऐरावत क्षेत्र संबंधी विचारदों की पूर्व पश्चिम दक्षिण श्रेणी पर 50 और उत्तर श्रेणी पर दक्षिण सेढ़िए पन्नम, दक्षिण श्रेणी पर 50 और उत्तर श्रेणी पर 60 नगर है। तन्नामा, हाँ 50 110 नाम बताए इसमें, 50 और 60 दक्षिण दिशा के पहले नाम बताते हैं। कहाँ से लेना? पूर्व दिशा से, मतलब उधर से, उधर से लेना, हाँ पूर्व की तरफ से, इधर से इधर जाना। नाम सब इधर से इधर बताए, पूर्व की तरफ से, पूर्व दिशा से प्रारंभ करना है। तन्नामा पूवादि किम नामिदम, पहले नगर का नाम है किम नामित, दूसरा है किन्नर गीतम, किन्नर गीत, तीसरा है नरगीदम, नरगीत, बहुकेतु मतलब बहुकेतु, पुंडरियम माने पुंडरिक, सिंह सेद गरुड़ ध्वजम, सबको ध्वज लगाने के, सिंह ध्वज, श्वेत ध्वज और गरुड़ ध्वज, और सिरिपह धर लोहगल अरिंजयम, श्रीप्रभ, श्रीप्रभ, श्रीधर, श्री लगाना दोनों को, श्रीप्रभ और श्रीधर, श्री दोनों को लगाना, श्रीपह और श्रीधर। फिर लोह, लोह, लोहारगल, एक ही नाम है वो, लोहारगल। फिर है अरिंजय, फिर है वज्र, वज्रार्गल, एक ही है क्या? वज्रार्गल। फिर है ये पुरम, होई विमोई पुरंजय। फिर वज्राढ़पुर कहाँ लगाना? अब वो यहाँ पर शब्द छूट गए ना, अग्गलड्ढ ऐसा चाहिए वहाँ पर, डोकड आता है ना, तो इस पुस्तक में प्रिंट नहीं हुआ है वो, हाँ सब जगह वेयड हुआ है ना, यहाँ पर अग्गलड्ढ चाहिए पर, हाँ अग्गलड्ढपुरम माने वज्रागल और वज्राढ़ ऐसे दो लेना है पूर्व। नई पुस्तक में तो ऐसा हुआ है, डो को ढ लगाना, वही अड्ढ। वज्रागर, वज्रार्गल और वज्राढ़पुर। फिर भी भवते विमोच, विमोची, फिर पुरंजय, फिर शकट, चतुर्मुख, मुही, मुखी, दो मुखी सबको लगाना, शकट मुखी, चतुर्मुखी और बहुमुखी तीनों को लगाना। अरजखा, अरजस्का, फिर विरजखा माने विरजस्का, रुहनपुर मतलब रत्नपुर, फिर मेहलपुर माने मेहल अग्गपुर माने मेखलाग्रपुर, फिर खेमचरी, क्षेमचरी, अवराजित, अपराजित, कामादिपुप्प माने काप्म पुष्प, गगनचरी, विनयचरी, सुक्कम, सुक्कंतो माने सुकांता, संजयंती नगरम, संजयंती नगर, जयंती, विजया, ये सब जगह नाम आते, विजय, वैजयंता, अपराजित, जयंती, फिर विजया और वैजयंती, फिर खेमंकरम, क्षेमंकर, चंद्राभ, सूर्याभ, चित्रकूट, महाकूट, हेमकूट, यहाँ पर कूट सब को लगाना है, हेमकूट, त्रिकूट, मेघकूट, विचित्रकूट, ये सब कूट लगाना सबको, वैश्रवण कूट, इस प्रकार ये 45 में ना अभी। अदो, फिर उसके बाद सूरपुर मतलब सूर्यपुर, चंद्रपुर, सब इधर उधर शब्द तो सीमित है ना,
यहाँ जो नाम है वही सब उधर इधर। यहाँ पर भी है, इसमें से बहुत सारे नाम है ना, चंद्रपुर वगैरह, रत्नपुर भी आता है। हाँ, नित्योद्योत्य, नित्योद्योतिनी, विमुही, विमुखी, और नित्यवाहिनी, और सुमुही, सुमुखी, ये चरिमा अंतिम है। पद्म पुराण में नाम ये आते रहते हैं। पूर्व से लेकर के, हाँ पद्म पुराण में आते रहते हैं। हाँ हाँ, किसमें? महापुराण में। हाँ पद्म पुराण, महापुराण वगैरह जब कोई कहानी वो बताने, इतिहास बताने वाले अरे। हैं, तब कहते हैं कि उस नगरी के, उस विजयार्द पर्वत पर, हाँ विद्याधर के नगर पर, बराबर है। बहुत सारे विद्याधरों की वो शादी होती है ना इधर के लड़कियों के साथ में, विद्याधरों के साथ में। रावण विद्याधर ही था कि, और राम जो है वो भूमि गोचर ही था। रावण विद्याधर था। तो विद्याधर यहाँ भरत क्षेत्र में भी रहते हैं। पर क्षेत्र पर विजयार्द पर्वत है ना, कहाँ पर? आर्यखंड के अंदर। आर्यखंड के अंदर नहीं, वो विजयार्द हो तो उस पर ही रहेंगे ना। तो वही तो मतलब वो तो लंका में रहता है। इसलिए वो सब पार करना पड़ा वहां जाने के लिए, सब समुद्र वगैरह ऐसा लंका है ना। हाँ, तो ये विजयार्द पर्वत इस साइड में है ना, तो आर्यखंड में भी आएगा ना वो। विजयार्द पर्वत है ऐसा बीच में, तो ये इधर गंगा और सिंधु नदी है, तो यहाँ विजयार्द के नगरी होंगे, तो आर्यखंड के पास में है ना। आर्यखंड कितने किलोमीटर का निकाला है? आर्यखंड कितने किलोमीटर में? वो तो अपने हिसाब से बड़े है ना, वहाँ पर योजन जो है वो 526 है इधर से इधर, तो विजयार्द पर्वत बराबर बीच में है, तो 526 का आधा करो तो 200 कितने हो गए? 250, 262 के करीब है इधर। इधर 262 है और उधर 262 है। 50 योजन इसका कम करो, उसका विजयार्द पर्वत का। अंदाजा कितने किलोमीटर? एक योजन जो है अपने हिसाब से देखा तो 6000 किलोमीटर हो गए ना, 6000 किलोमीटर पड़ा, तो 6000 को 262 से गुना करो। भरत क्षेत्र मतलब इस सबको ही भरत बोलते हैं, और अभी जो अपन वर्तमान में भरत देश बोलते हैं वो आर्यखंड का एक भाग है। हाँ, पूरा आर्यखंड जो है वो लगभग कितने योजन का होगा? उसका किलोमीटर अगर निकालें, हाँ, ये समझ में आ जाएगा कि ये अमेरिका, यूरोप, वो तो इसी में आएंगे सब, आर्यखंड के अंदर ही आएंगे सब। है ना। सब 250 को और कितने 6000 से गुना करो, 250 की भी 6 करना पड़ेगी ना। वो क्या है, अब अपने को इतना पता नहीं कि वो योजन क्या लेना है। ऐसे शास्त्र में बताए कि महायोजन जो है वो 500 गुना है इस अपने व्यवहार योजन से, मतलब जो उच्चेद आंगुल से जो लिया है उसके हिसाब से 500 गुना ऐसा कहा है। लेकिन ये भी सही है कि नहीं ऐसा सब उसके बारे में संशय है। वहाँ तक तो साइंस नहीं पहुँच पा रहा है ना, जितने दूर जाते जा रहे हैं साइंस नहीं पहुँच पा रहा है, यानी विज्ञान पर्वत तक नहीं पहुँचे। नहीं पहुँच सकते, नहीं पहुँचे, इसलिए इसका मतलब बहुत बड़ा योजन है। बड़ा है ना। चलो आगे, ये सब संशोधन के विषय है, उसका संशोधन होना चाहिए। हाँ आगे, आता विद्याधरांचे ते श्रेणी आहेत म्हटलं तिथेच असणार की, विजयार्द पर्वत पर ही उनकी श्रेणियां है ना विद्याधरों की, और अन्य जगह तो हमने पढ़ी नहीं है कहीं पर। प्रयोगशाला बनवाई है, सबका चलता रहे, यही वो सब अनुसंधान होता रहे। बराबर। आगे ये 50 नगरियों के नाम हुए ना, कहा गया अंतिम चरिमा पश्चिम भाग। अब यहाँ पर पूर्व भाग से चला था, इधर पूर्व से पश्चिम की तरफ आए, अभी इधर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना, उस साइड में पश्चिम भाग आदो, पश्चिम भाग से ऐसे प्रदक्षिणा लेना पूर्ण इधर से इधर। वो पहला जो नगर होगा वहां पर 60 नगरों में अर्जुनी बताए ना, अर्जुनी। फिर है कहाँ गया, अरुणी दूसरा नगर है, तीसरा है कैलाश, तीसरा है वारुणीपुरी। इस कैलाश पर्वत पर गए क्या, देखो आदिनाथ भगवान मोक्ष, वारुणीपुरी। फिर विद्युप मतलब विद्युत प्रभ, किली किल,
फिर चूड़ादि मतलब मणि लगाना है, चूड़ा जिसके आदि में है ऐसा मणि मतलब चूड़ा मणि। शशि प्रभ वंशाल वंशाल। पुप्पादि चूल मतलब पुष्प जिसके आदि में ऐसा चूल मतलब पुष्प चूल। ये दावा नगर हो गया। फिर तत्व हंसगर्भ बलाहक। फिर उसके बाद बलाहक का अर्थ ये होता है मेघ, मेघ होता है। हाँ। तेरसम 13वां कौन सा है? शिवंकर। फिर सिरिशोध, श्री का अर्थ श्री लेना, श्री आता है ना इसमें प्राकृत में, उसका श्री होता है श्री शोध। फिर चमर अलग लेना, शिव मंदिर नाम है। फिर है वसुमक्का, वसुमतका, वसुमती। फिर सिद्धार्थ, सिद्धत्तम। शत्रुंजय पर्वत शत्रुंजय नगरी का नाम है। धयमाल सुरेंद्रकांत, ध्वजमाल सुरेंद्रकांत। फिर गयन आदि नंदनम, गगन जिसके आदि में ऐसा नंदन मतलब गगन नंदन। फिर है वेदादि मसोगो, अशोक, नहीं विशोक और 2-3 लग लिए हैं उसमें से, अशोक, विशोक और वीतशोक। ऐसे वीत जिसके आदि में ऐसा अशोक, लेकिन उसमें से 3 लिए उन्होंने, अशोक, विशोक और वीतशोक। अशोक में जिसको शोक ही नहीं है और जिसका शोक निकल गया है, विशोक। और वीतशोक मतलब भी वैसे होता है। अलका, अलगा मतलब अलका। फिर उसके बाद तिलगा, हाँ। अंबर तिलगम, अंबर तिलक। फिर है मंदर, कुमुद, कुंद, गगनवल्लभ, गगनवल्लभ मतलब गगनवल्लभ। तो दिव्य तिलक, भूमि तिलक, गंधर्व नगर, अदो। फिर उसके बाद में हत गए 36 हो गए। मुक्ताहारम, मुक्ताहार। नेमिसम, नैमिष। फिर अग्नि महज्जाल, दो को ज्वाल लगाना, अग्निज्वाल और महाज्वाल। श्रीनिकेतपुरम, श्रीनिकेतपुर बड़ा नाम है, श्रीनिकेतपुर। जयवह, जयप्रभास होगा, जयावह। श्रीवास, श्रीवास मतलब श्रीवास। मणिवज्र मतलब वनिवज्र। भद्दसपुरम, भद्राश्वपुर। फिर है धनंजय पुर। फिर गोखीर फेनम, गोक्षीर फेन। अक्षोभ, गिरिशिखर। धरणी, धारिणीयम माने धरणीपुर और धारिणीपुर, सबको पुर लगाना है। वो लास्ट में ना पुर। धरणीपुर, धारिणीपुर, दुग्गपुर, दुर्धरपुर, नयर, सुदंसनपुर, सुदर्शनपुर। सुदर्शनपुर नहीं लगा है, उसको ऐसा ही रखा है। और महेंद्रपुर और विजयपुर, इसको भी लगाना चाहिए ना पुर, वो बीच में क्यों छोड़ दिया हमको पता नहीं। दुर्गपुर, दुर्धरपुर ऐसा लगाना है। फिर नगरी सुगंधिनी नगरी है। फिर वज्रार्धतर। फिर रयनपुव आयरयम, रत्नाकर। और अंतिम है रयनपुरम, रत्नपुर। इस प्रकार रयनमय राजधानी वो सभी राजधानी रत्नमयी राजधानियां हैं। तो ये राजधानी के नाम है, नगरी के नाम है? वो राजधानी का नाम है, वही सबको नगरियों का नाम दिया जाता है। हाँ, माने ये सभी नगरियां रत्नमयी राजधानी है, अर्थात राजाओं के निवास स्थान इन्हीं नगरों में है, नगरों के नाम है और उस नगरों में राजधानियां हैं मुख्य। ऐसे विद्याधर सब राजे होते होंगे ना अपने अपने ऐसे। आगे इनको भी विद्याधर बोलते ना, पवनंजय। हनुमान भी विद्याधर ही था ना, हनुमान और पवनंजय। आगे 709 नंबर की गाता है। पायार गोउरट्टल
चर्या सरवण विराजिया तत्थ विद्या हराति विद्या वसंति छक्कम संयुक्ता। पहले वो विद्याधर राजा आकर ही वो सब चंदन बाला को वगैरह ये करके नहीं ले गए थे क्या? हाँ, वो अंजना इसको अनंतमती को प्राकार। और कैसे है नगर सब प्राकार से सहित है, चारों बाजू उनके परकोट हैं, गोपुर द्वार है उसको, अट्टाल चर्या, अट्टालिका है, अट्टालिका ये लोग भी दुष्ट स्वभाव के होते हैं। हाँ, मंदिर मार्ग, मंदिर का मार्ग ऐसा बोला है। सरोवर और वनों से सहित है, सरवन विराजिया, इन सब मतलब संपूर्ण चारों तरफ उसके परकोटा रहता है, गोपुर द्वार रहते हैं, उसमें अट्टालिक मतलब वो मंदिर मार्ग लिया है। चर्या सरोवर और वन इनसे विराजित है। विद्या हराति विद्या, और वो जो विद्याधर है वो 3 विद्याओं से सहित होते हैं। एक तो उनको जन्म से सिद्ध है कुछ विद्या, और कुछ पिता के कुल से आई है, कोई माता के कुल से, माता पक्ष मतलब जाते और कुल से उड़ने वाली तो उनके पास जन्म से रहती होगी। हाँ बराबर है। सीधे तो विद्या है, वो तो उनको प्राप्त हो, सबको प्राप्त विद्या से तात्पर्य है कि विद्याओं को धारण करने वाले, बराबर है। तीन प्रकार की विद्या बताइए। स्वयं के साधना से प्राप्त, ऐसा बोला है, जन्म से नहीं, स्वयं के साधना से प्राप्त, पितृपक्ष से प्राप्त और मातृपक्ष से प्राप्त, ऐसे 3 प्रकार की विद्या रहती है उनके पास। और षट कर्म से सहित है। तो षट कर्म कौन से हैं? इज्जा, वार्ता, दत्ति, संयम, स्वाध्याय और तप, या स्वाध्याय, संयम, तप, ये 6 प्रकार के कर्मों से वो सहित रहते हैं। इज्जा मतलब जिनेंद्र भगवान की या पूज्य पुरुषों की पूजा करना, वो इज्जा है। वार्ता मतलब अस्सी मसी आदि इनके द्वारा जीविका के उपाय रूप व्यापार करना, ये वार्ता। दत्ती मतलब दान देना, मुनिराजों को वगैरह आहार दान देना। वहाँ पर भी मुनिराज ये चारण वृद्धिधारी वही जाएंगे, कौन जाएंगे? सामान्य तो मुनि नहीं जा सकते उधर विद्याधरों के नगरों में। और बाकी सब न्यान दान वगैरह करते होंगे। वहाँ पर विद्याधर भी ये लेते ना दीक्षा, वो भी ले सकते हैं विद्याधर आज। आदिनाथ भगवान के साथ भी सब लिए थे ना दीक्षा ले। हाँ, दत्ती मतलब दान देना, स्वर पर के उपकार के लिए दान देना, स्वाध्याय करते हैं, जिनवानी का पठन वगैरह, संयम से रहते हैं और तप से सहित होते हैं। इस षट कर्म से सहित है, ऐसा बताया। आगे कुछ नहीं। रत्नत्रयधारी होते हैं सारे। अविरति त्याग का सनाम संयम ऐसा दिया है। और रत्नत्रय का आविर्भाव करने के लिए इच्छा का निरोध करना तप है। को सामान्य लगा ना, मुनिराजों का विशेष लगा, मतलब संयम वगैरह सामान्य सभी का बता रहे हैं ना। वहाँ पर विजार्द पर्वत की श्रेणी पर जो विद्याधर रहते हैं वे षट कर्म से सहित होते हैं। सब समय दृष्टि नहीं होते, सब नहीं समय दृष्टि होंगे, लेकिन ऐसे ये षट कर्म करते सब लोग। स्वभाव से तो भद्र रहते होंगे। हाँ, यहाँ पे जैसे कुछ लोग रहते हैं, वो उसमें वैसे भी रहेंगे कि हाँ, वो युद्ध करते हैं, विद्याधर भी युद्ध करते हैं ना, परिणाम सब रहेंगे। छावल ऐसा रहेगी। आगे केवल भोग भूमि में और स्वर्ग में शुभ लेशा है। भोग भूमि में 3 शुभ लेशाएं होती हैं। आप कषाय तो सभी को होंगी। चलो आगे, विजार्द कृत जो 6 खंड है, उसमें जो म्लेच्छ खंड है उसके मध्य स्थित एक वृषभाचल पर्वत है, वृषभाचल है, उसका स्वरूप बता रहे हैं।
सत्तरिसय वसह गिरी मध्य गय मिले च खंड बहुमध्य कणय मणि कंचन उदय भरिया गय चक्किणा में हिम। वृषभाचल पर्वत चक्रियों के नाम से भरा हुआ है। सत्तरिसय वसह गिरी, वृषभ गिरी कितने हैं? 170। ये वृषभगिरी पर्वत कहाँ पर है बता रहे हैं कि म्लेच्छ खंड में। अब यहाँ भरत क्षेत्र में, ये उसमें विदेह क्षेत्र में, और इसमें ये भरत क्षेत्र में विजयार्ध पर्वत है। तो ये नदियां निकली है। ये तो गंगा सिंधु है ना? ये गंगा सिंधु है। और यहाँ पर ये म्लेच्छ खंड है, मध्यम म्लेच्छ खंड। यहाँ पर ये दिखाए ना, ये मध्यम म्लेच्छ खंड, वहाँ पर ये वृषभाचल पर्वत दिखाया है। और यहाँ भरत क्षेत्र में भी यहाँ पर ही होगा वृषभाचल पर्वत। जब चक्रवर्ती यहाँ पर सब विजय प्राप्त करते हुए ऐसे जाते हैं यहाँ पर ये विजयार्ध की गुफा में से, तो ये म्लेच्छ खंडों को विजय प्राप्त करके यहाँ जाते हैं, तो वहाँ आधी विजय हो जाती है। वहाँ पर 3 खंड पर विजय प्राप्त होती है। फिर वहाँ से पुनः ये इधर से इधर ये करते हुए आते हैं। तो यहाँ पर जाने पर ये वृषभाचल पर्वत रहता है। और वहाँ वो कितना है ये कितने है वृषभाचल पर्वत? तो 170 कर्म भूमियाँ हैं, तो 170 विजयार्ध पर्वत है। तो 170 ही क्या है? वृषभाचल पर्वत है। तो वो वृषभाचल पर्वत कितने बड़े हैं? तो उसका कहा कि 1000 नहीं 100 है ना, 100 योजन उसकी ऊंचाई है। कांचन पर्वत के समान है। कणय मणि कंचन उदयति ने जो कांचन पर्वत का बताया था ना, जो सरोवर, वहाँ पर देवकुरु और उत्तर कुरु में 5 सरोवर बताए थे। आज नहीं निकाले, वो कल निकाले थे। तो 5 सरोवर हैं। उस 5 सरोवरों के बाजू में दोनों साइड 5-5 कांचनगिरी पर्वत हैं। तो कांचनगिरी पर्वत के जो ये बताया था भूव्यास कितना? 100 योजन, ऊंचाई 100 योजन, और उसका मुख्य व्यास 50 योजन। तो ऐसे ही यहाँ पर ये वृषभाचल पर्वत भी उतना ही है, 100 योजन ऊंचा, 100 योजन उसके भूमि में व्यास 100 योजन, और ऊपर शिखर पर व्यास उसका 50 योजन है। और वह कैसा है? ये जो नाम लिखता है, ये तो 6 खंडों पे विजय प्राप्त करने के बाद लिखता है ना? नहीं, बीच में भी लिखता है, बीच में आता है वृषभाचल पर्वत। विजय प्राप्त करने के बाद, हाँ, आधा विजय हो जाता है उसका, तभी लिखता है वो। तो वह जब नाम लिखने के लिए जाता है विजय प्राप्त चक्रवर्ती, तो वहां पर देखता है तो सब पूरा भरा हुआ रहता है वृषभाचल पर। जाने के पहले तो ऐसा लगता है कि मैंने कितना बड़ा काम किया है कि मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती। और यहाँ पर मतलब बहुत सालों के, लाखों करोड़ों वर्षों के बाद भरत चक्रवर्ती तब कब हुआ था? पहले अपने देखा था 18 कोड़ा-कोड़ी सागर के बाद भरत चक्रवर्ती हुआ था। तब तक नाम लिखे थे। हाँ, नहीं, हाँ, तभी तक उसके जो पहले नाम से वो भरा हुआ था, लेकिन पूरा वृषभाचल पर हमेशा, हाँ, जो भी होंगे वहां पर चक्रवर्ती वो लेकिन अनादिकाल से है ना, तो अनंत चक्रवर्ती हुए ना अभी तक। तो अनंत चक्रवर्ती है तो अनंतों को लगने की जगह कहाँ मिलेगी? प्रत्येक चक्रवर्ती को किसी का नाम मिटा करके लिखना पड़ता है। तो ऐसे अपने को भी सब देखा उस दिन शास्त्र में वो मैंने उदाहरण दिया था कि हमें भी लगता है कि हम ये नया काम कर रहे हैं, ऐसा काम किसी ने नहीं किया, इतना बड़ा कोई शास्त्र नहीं हुआ, इतना बड़ा वक्ता कोई नहीं है, पंडित कोई नहीं है, मुनि लगता मैं इतना बड़ा मुनि हूँ। सब कुछ पहले हो चुका है, कोई भी ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं है ऐसा। चक्रवर्ती भी कितने हुए हैं? अनंत हुए हैं। तो चक्रवर्ती के नामों से ये सब भरा हुआ है वृषभाचल पर्वत, कहीं खाली जगह नहीं। कोई भी चक्रवर्ती जाएगा तो दूसरे का नाम मिटा करके लिखना पड़ेगा। इसलिए नाम के लिए मत अपने को मिटो मत। नाम के लिए कितना पाप करते हैं। मेरा नाम रहना चाहिए, मेरे नाम के लिए सब कुछ हो। हाँ, आगे। हाँ, और नाम का कुछ भी उपयोग नहीं होता है, ना अपने को होता है ना दूसरों को होता है।
अब मैंने पर वो समोर शरण में सब नीचे फर्शी के ऊपर नाम लिखा है, सब पाव दे करके जा रहे आ रहे हैं। कितना अपने नाम के लिए अभी नहीं होता है, अपने नाम के लिए वो लिखवाया वहां पर और सब पाव देते हैं उसके ऊपर। और वो नाम कितने साल तक चलेगा अपना नाम? ये तो अमर नहीं है, शाश्वत तो नहीं है कभी। और उसके बाद अपने को कौन जानेगा ये कौन था पहले? कौन भी जानने वाले नहीं है। वहाँ जिनके बीच हम रहते हैं वो तो विद्या वहां तक जाने वाले ही नहीं देखने के लिए कि हाँ भाई इसका भी नाम लिखा हुआ। वो चक्रवर्ती जाएंगे उसके अलावा और वो विद्याधर जा सकते हैं वहां पर, बाकी कोई जाएगा नहीं। चलो आगे। तो ये विजयार्ध पर्वत का वर्णन किया। अभी आगे खंडों पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती होते हैं, इन पर्वतों पर अपना नाम लिखते हैं। अब उसकी राजधानियों के आर्यखंड के मध्य में स्थित जो राजधानियां हैं इस चक्रवर्ती की, इन राजधानियों के नाम और उसका व्यास आयाम वगैरह सब बताएंगे। सत्तरी सयनय राणीय उव जलधिग अज्य खंड मध्यमी चक्कीर्ण नवय बारस वासायामेन होन्तिकमी। उव जलधिग, उपजल समुद्रगत आर्यखंड ऐसा कहा है। ऊपर समुद्रगत आर्यखंड ऐसा क्यों कहा? मतलब यहाँ समुद्र पास में, इसलिए इस समुद्र के पास में है ना आर्यखंड, इसलिए बताया होगा। हाँ, समुद्र के समीप जो आर्यखंड है, उस आर्यखंड के मध्य में जो चक्रवर्ती होते हैं उनकी सब मतलब 170 आर्यखंड है, 170 देश है, तो 170 ही आर्यखंड है। तो इसलिए 170 ही राजधानियां उनकी मुख्य राजधानियां होगी। तो उन 170 राजधानियां हैं, उनकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 9 बारस वास आयामीन, 9 योजन उसकी चौड़ाई है और 12 योजन लंबाई पूरे उस राजधानी की। अयोध्या नगरी कहलाएगी। हाँ, अयोध्या यहाँ पर फिक्स नहीं है, भरत और इसमें नाम फिक्स नहीं है, इसलिए अगर देखा जाएगा तो अभी अयोध्या नगरी है बोलेंगे। अयोध्या नगरी ये कितनी 9 योजन चौड़ी कहलाएगी। हाँ, और 12 योजन लंबी कहलाएगी। हाँ, बनारस से अयोध्या का 100 किलोमीटर हो गए। ये तो एक ही योजन नहीं हो पाएगा। ये सब लेकिन ये बड़े हैं ना योजन। 9 योजन मतलब ये छोटा 9 योजन नहीं है। नहीं, ये योजनों में सब जो क्षेत्र गिना रहे ना, आर्यखंड और वो सब गिना रहे, तो वो योजनों में ही रहेगा। 600 किलोमीटर रहेगा। शिखर जी भी आ जाएगा इसमें। हाँ, ठीक है। तो 170 मुख्य राजधानियां हैं, उन मुख्य राजधानियां में वो चक्रवर्ती रहते हैं उनकी राजधानी में। तो यहाँ उनके नाम भी बता रहे हैं 4 गाथाओं के द्वारा उन राजधानियों के। तो विदेश देशों की है। हाँ, ये विदेश देशों के 100 यहाँ पर 32 के बताए, ऐसे नाम सब जगह होंगे। और इसके भरत और ऐरावत जो है वहाँ पर कोई फिक्स नहीं ऐसा, इसलिए नहीं, इस इन्हीं में से कोई एक नाम होगा कहीं पर। अभी अयोध्या है या अन्य चक्रवर्ती के समय अन्य कुछ होगा ऐसा। खेमा खेमपुरीचे वरिठ्ठारिठ्ठपुरीतः नहीं, अनुष्टुभ है, अनुष्टुभ है। खेमा खेमपुरीचेव रिठ्ठारिठ्ठपुरीतः खग्गाय मंजुषाचेव ओसहि पुंडरीकिनी सुसीमा कुंडलाचेव पराजितपहंकरा हंका पौमावदीचेव सुभारयण हस्सपुरी सिंहपुरी, ये आर्या छंद आहे। हस्सपुरी सिंहपुरी महापुरी तय हो दिविजयपुरी हरया वीरयाचेव सोगया विदसोगाय विजयाय वैजयन्ती जयंत अवराजिताय बोधवा चक्कपुरी खग्गपुरी होदी अयोध्या अवज्जाय। विजय वैजयंत जयंत जरूर। तो यहाँ पर
कह रहे हैं अपना दिखाना। यहाँ से क्रम से लेंगे। एक कल जो विदेह क्षेत्र के नाम आए थे ना, ये कच्छा, कच्छा, सुकच्छा, महाकच्छा, कच्छकावती, तो यहाँ से इन राजधानियों के नाम है। कच्छा जो देश है उसमें क्षेमा नगरी है। यहाँ पर कहते हैं ना एक क्षेमा नगरी, आर्यखंड में होगी वो क्षेमा राजधानी। फिर दूसरा जो है उसमें क्षेमपुरी सुकच्छा में। महाकच्छा की जो राजधानी है वह अरिष्टा, फिर अरिष्टपुरी चौथे देश में। ऐसे क्रम से लेना, वहां से जैसे क्रम से वो देश बताए थे उसी क्रम से राजधानियों के नाम ऐसे इधर से इधर, इधर से इधर लेना। 8 नाम पहला ले, क्षेमा, क्षेमपुरी, अरिष्टा, अरिष्टपुरी, खड़गा, मंजुषा और औषधि और पुंडरीकिनी। ये 8 नगरियां हैं वहाँ पूर्व विदेह में उत्तर के तरफ। फिर दूसरा जो विदेह नीचे दक्षिण की तरफ, सुसीमा, सुकुंडला, फिर अपराजिता, प्रभंकरा, फिर है अंका, पौमावती मतलब पद्मावती, शुभा और रयन संचय, रत्न संचय। इस प्रकार ये 8 राजधानियाँ यहाँ नीचे उधर से आना। वत्सा, सुवत्सा है वहाँ से लेकर के या लाहस्ट तक, सुसीमा से लेकर अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, यहाँ पर ये देना है। यहाँ पर पद्मा में अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, महापद्मा में महापुरी है, और विजयपुरी। फिर है अरजा, विरजा, अशोका और वीतशोका। ऐसे नाम ये नीचे के यहाँ पूर्व पश्चिम विदेह में दक्षिण की तरफ की ये 8 राजधानियाँ हुई। अब ऊपर इधर से ना, वपरा में विजया, वैजयंती और जयंत, अपराजित, ये बौद्ध हुआ। इसमें एक ही बार आया ना, वो इसमें आया, ये उस नगरी में आया था वो। हाँ हाँ, अपराजिता, हाँ अपराजिता, अपराजिता आया था वहाँ पर, बराबर है अपराजिता। यहाँ पर भी अपराजिता आया है उद्धव। फिर चक्रपुरी, खड़गपुरी, अयोध्या और अवध्या। इस प्रकार ये वाली अयोध्या भरतखंड वाली तो नहीं, वहाँ ये यहाँ पर ये दूसरा देश होगा ना, ये गंधिला यहाँ पर हो गए वो, और गंधम मालिनी में ये सीमंदर इधर है ना कोई कहीं पर, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु उधर से होंगे। नाही ह्या इथं कच्छा देशामध्ये आहेत का सीमंदरात, ते बघायला पाहिजे। हाँ हाँ हाँ, बाहु और सुबाहु। देखते आएगा शायद, इसमें आएगा शायद, देखते हैं आएगा तो। ऐसे होना चाहिए ऐसा लगता है। आगे अब इनके नगरों का विशेष स्वरूप बताते हैं। ये जो आर्यखंड में नगर है, उनकी राजधानियां हैं, उनकी किसके, चक्रवर्ती की, उसका स्वरूप क्या है। 716 और 717 नंबर की गाथा है। रयन कवाड़ वरावर, सहस दलदार हेम पायारा, 12 सहसावीहि, तत्त चौपह सहसेकम, नयराण बहिं परिदो, वणाणिति सदम ससट्टिपुर मध्ये, जिन भवना नरवै जनगे हासो हंतिरयनमया। उनके आर्यखंड के मध्य में ये जो मुख्य राजधानियां हैं वो कैसी है वो बता रहे हैं। रयन कवाड़, उसके जो दरवाजे हैं, उसके जो परकोट है ना, उनके कपाट रत्नमय है। उसके ये बताए थे ना, हाँ आगे है क्या, वरावर कवाड़, कवाड़ वरावर सहस दलदार, माने उसके दरवाजे जो है वो रत्न के हैं, लेकिन कितने हैं, उत्कृष्ट रूप से 1000 है। बड़े किवाड़, बड़े बड़े दरवाजे जो है वो 1000 है उस परकोटे में।
और छोटे जो है वो 500 है दल, मतलब उसके आधा। एक नगरी में, हाँ, एक नगरी एक राजधानी में, एक राजधानी के अलग 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 बता रहे। इन नगरों के 1000 उत्कृष्ट दरवाजे और 500 जगन्य दरवाजे, जगन्य मतलब छोटे। फिर हेम पायारा, संपूर्ण नगरी को प्राकार जो है परकोटा वो स्वर्ण का है, स्वर्ण का परकोटा है। और रैन कवाड़ ये बताया था पहले, एक कवाड़ जो है इसके दरवाजों के सोने की इतनी ज्यादा सब कीमत थोड़ी ना होती होगी, नहीं होगी, जितनी कीमत है। वो ऐसे रत्न दीवारें ही सोने की बनी तो क्या कीमत है? वो सोना थोड़ा कच्चा अलग होगा और ये सोना जो गहने पहनते वो अलग सोना होगा। ये कच्चा सोना का भी पत्थर होता है ना ऐसे। हाँ, हेम पायर हो गया। 12 सहस्रा विथिया, कितनी गलियां, 12,000 गलियां उस राजधानी की। और चौपत्त कितने हैं, सहस्रेकम, 1000 चतुष्पथ है, चौराहे 1000। हाँ, 12,000 गलियां तो 1000 चौराहे तो होंगे ना बीच बीच में। ये सब कौन हमेशा वहाँ पर फिक्स होता है, यहाँ तो काल के परिवर्तन के हिसाब से नष्ट होता है, खंडहर होते हैं, पुनः ये होता है, हमेशा नहीं रहता। हाँ, कौन सा नाम चलता है, कौन सा फिर इसलिए तो फिक्स नाम नहीं बताया ना यहाँ की राजधानी का, लेकिन वहाँ तो सब फिक्स है। हाँ, इसमें कुछ ये नहीं होता है क्षति वगैरह, तो इसलिए 12,000 विथिया और 1000 चतुष्पथ। नगरों के बाहर वन कितने हैं, नयराण बहिम परिदो वनानी, सब बाजू में वन है, तो 30 अदम 360 वन है। और पूरा मध्य नगर के बीच में रयनमया जिन भवना, जिन भवन रत्नमय जिन भवन होते हैं, मतलब मंदिर, जिन मंदिर। और नरवई जनगेहा, नरपति मतलब राजा के भवन, और जनगेहा मतलब सामान्य लोगों के गृह, सोहंती शोभायमान होते हैं उस नगरी में। इस प्रकार ये राजधानी का वैभव बताएं। अब पता नहीं कि जिन भवना बताए तो अनेक होंगे ना, जिन भवनानी, भवनानी मतलब बहुवचन हो गए ना, तो बहुत सारे होंगे ना। राजभवन भी वो रानियों के महल, राजाओं के महल, ऐसे बहुत सारे होंगे ना, उनके राजकुमार होते हैं, उनके भवन होते हैं ऐसे, और लोगों के भी घर बहुत सारे होंगे आगे। इस प्रकार ये राजधानियों का वर्णन किया, चक्रवर्ती की राजधानियों का। अब नाभिगिरी पर्वतों का वर्णन करते हैं। नाभिगिरी नाम आया था ना जब अपन पहले पढ़े थे कि जो नदी, प्रत्येक नदी जो जिसको प्रदक्षिणा दे करके जाती है, उस नाभिगिरी पर्वतों का अवस्थान बता रहे हैं। थिर भोगावणि मध्य नाभिगिरी ओ हवंति विसाणी, वट्टा सहस्रतुंगा मूलवरीम तत्यारुंदा। स्थिर भोग भूमि, भोगावनी, भोगावनी मतलब भोग भूमि, अवनी का अर्थ भूमि होता है। स्थिर भोग भूमि कौन कौन सी है, देवकुरु उत्तरकुरु छोड़ करके वहाँ पर ये नहीं है। इधर जो हैमवत, हरि, रम्यक और हैरण्यवत, ये 7 क्षेत्रों में से भरत और ऐरावत और विदेह छोड़ करके बाकी 4 भोग भूमियाँ हैं ना, तो उस भोग भूमि के बीच में ये रहते हैं नाभिगिरी। सभी मतलब पूरा ये जम्बू द्वीप, हाँ, तो ये बीच में विदेह क्षेत्र है। यहाँ पर हरि क्षेत्र पर्वत है, यहाँ पर निषद पर्वत, फिर ये हरि क्षेत्र, और फिर यहाँ पर्वत है हैमवत क्षेत्र, और फिर यहाँ पर हिमवान पर्वत है, भरत क्षेत्र है। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में बीच में यहाँ ये हैमवत और ये हरि क्षेत्र, इसमें यहाँ बीच में बराबर नाभिगिरी पर्वत होते हैं, नाभि पर्वत, नाभिगिरी नाम है उसका। ऐसे ही यहाँ इस साइड में 3 होंगे,
विदेश छोड़ने के बाद यहाँ पर जो नील पर्वत है उसके उधर रम्य क्षेत्र है उसमें एक, और यहाँ पुनः पर्वत है रुक्मी पर्वत, फिर यहाँ क्षेत्र है। तो यहाँ ये तो 1 2 3 4 ये मध्यम भोग भूमि और ये जघन्य भोग भूमि, ये फिक्स है, स्थिर है। कौन सी मध्यम कौन सी बताएंगे? ये मध्यम, ये इधर तो विदेश क्षेत्र में उत्तर कुरु और देवकुरु में उत्तम भोग भूमि है ना, वहाँ पर तो मेरू पर्वत ही बीच में है, तो उसका वर्णन आगे अलग किया है। इन इसको नाभिगिरी बोलते हैं। ये हरि क्षेत्र और इधर रम्य क्षेत्र में, इधर हैमवत में और इधर हैरण्यवत में बीच में, इसको ही जो नदियाँ निकलती हैं यहाँ कुंड से, वो जो निकली नदी है ना इसे इधर से जाती है, और इधर के कुंड से जो निकली हुई है ये यहाँ कुंड है। तो एक नदी इधर से इसको प्रदक्षिणा देकर इधर जाती है, एक इधर से आकर के इधर प्रदक्षिणा देकर इधर जाती है, ऐसे। मतलब आधी प्रदक्षिणा, आधा आधे भी नहीं, वो पाव बोलो। हाँ उसको, हाँ जैसे सीता सितोदा उधर से गई है ना इधर दोनों तरफ से, ऐसे यहाँ पर पहले अपन ने निकाला तब सब दिखाया था। तो इस नाभिगिरी पर्वत को इधर से निकलते हुए इधर प्रदक्षिणा देकर जाते हैं, ऊपर से आते हुए इधर प्रदक्षिणा देकर पूर्व की तरफ जाती है। तो ये नाभिगिरी पर्वत है। वो कैसा है नाभिगिरी पर्वत वो बता रहे हैं यहाँ पर। ऐसे जम्बूद्वीप में 4, ऐसे बाकी मेरु संबंधी 4 होंगे, प्रत्येक मेरु संबंधी तो 20 होंगे, 4 पंचे 20। मेरे संबंधी मतलब मेरू पर्वत पे यही है नाभिगिरी। नहीं, अब क्या है, एक वर्णन चल रहा है ना, एक मेरु संबंधी है पूरा वर्णन जो भी कहते हैं वो, ऐसा ही पूरा का पूरा वर्णन जब धातकी खंड में इधर की साइड में है वो पूरा आएगा। ढाई द्वीप का जो नक्शा देखा होगा ना, जम्बूद्वीप में हाँ बीचों बीच है सुदर्शन पर्वत। हाँ, तो ऐसे ही वहाँ पर बीच में यहाँ इधर साइड में धातकी खंड में एक मेरू है और इधर के साइड में एक मेरू है। विजय और अचल। हाँ विजय और अचल, हाँ अच्छा मंदर और विद्युन्माली, ऐसे 2 है। तो उस मेरु संबंधी पूरी रचना जैसे यहाँ पर है वैसे ये पूरी इधर से इधर तक ऊपरी रचना होगी। इधर भरत क्षेत्र होगा, इधर ऐरावत क्षेत्र होगा, फिर ऐरावत के बाद ये हरि विद्या वगैरह सब है, आगे आएगा, अभी ढाई द्वीप का नहीं आया। तो यहाँ पर भी जो मध्यम भोग भूमि है यहाँ पर, तो वहाँ पर भी ये नाभिगिरी पर्वत है। और इधर नहीं, ये लवण समुद्र छोड़ करके है आगे, लवण समुद्र से आगे देखेंगे तो यहाँ पर ये 2, इधर भी साइड में 2, ऐसे 4 प्रत्येक मेरु संबंधी धातकी खंड में, तो इधर 4 होंगे। फिर पुष्करार्ध में उधर 4 और इधर 4, ऐसे 20 में मेरु नाभिगिरी हो गए। वो कैसे है पर्वत, तो गोलाकार है, पूर्ण गोलाकार है, और ऐसे पर्वत जैसे ये नहीं है, क्रम से हानि रूप नहीं है, समान ही चलते हैं। थीर भोगावणी मध्य नाभिगिरी वो 20 हवंती, 20 हैं, और कैसे है वे वट्टा मतलब गोलाकार है, और सहस्र तुंगा, उनकी ऊंचाई कितनी है, 1000 योजन ऊंचाई है, और मूल उवरिम तत्तिया रुंदा, मूल में भी 1000 योजन व्यास है और ऊपर भी, मतलब जैसे खंबा होता है ना, खंबा ऐसा ही वो पूरा नाभिगिरी पर्वत है। लेकिन कितना बड़ा खंबा होगा वो 1000 योजन मतलब कितना बड़ा होगा। खंबा होगा तो उसमें चढ़ना मुश्किल होगा। हाँ खंबा होगा तो चढ़ना, उसमें क्यों चढ़ना है, उसके ऊपर चढ़ना ही नहीं, वो तो ऐसे बीच में है, पहाड़ नहीं है वो, विद्याधर ही जाएंगे वहाँ पर उसके ऊपर, देव या विद्याधर, ये सब भूमि गोचरियों का काम नहीं है। वट्टा सहस्र तुंगा मूलवरिम तत्तिया रुंदा, मूल में भी 1000 योजन व्यास वाला है और ऊपर भी 1000 योजन व्यास वाला है। हाँ मैंने एक खंबे जैसा है, लेकिन 1000 योजन है तो इतना बड़ा वो जैसा स्तूप जैसा ही दिखेगा वो पूरा। आगे अब इनके नाम क्या है नाभिगिरी पर्वतों के, वो बता रहे हैं। सड्ढावम विजडावम पौमगंध वन्नाम सुक्किला सिहरे सक्कदुगनुचार साधी चारण पौमपहासवाण सुरा। जो हैमवत क्षेत्र के बीच में है ये, इसका नाम है श्रद्धावान, और जो हरि क्षेत्र के बीच में है उसका नाम है विजटावान।
फिर उधर रम्य क्षेत्र में जो है उसका नाम है पौमगंध, पद्मगंध नहीं पद्मवान। और जो हैरण्य क्षेत्र है वहां पर गंधवान, पद्मवान और गंधवान ऐसा लगा नाम है। और कैसे हैं? शुक्ल वर्ण वाले हैं, सफेद, सुक्का सुक्कीला। शिखर है उसके शिखर पर, इस पर्वतों के शिखर पर शुक्ल 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 मतलब सफेद। और शिखर में कौन रहते हैं? सक्क दुग अनुचर, दो इंद्रों के अनुचर, सौदर मैशान इंद्र के जो उनके अनुचर हैं, मतलब उनके आज्ञा में रहने वाले, ऐसे स्वाति, चारण, पद्म और प्रभास नाम के व्यंतर देव है। मतलब इन व्यंतर और बहुनवासी देवों पर भी उनकी सत्ता चलती है, स्वर्ग के इंद्र की। स्वाति, चारण, पद्म और प्रभास नाम के व्यंतर देव रहते हैं। सगळीकडे आहे, कुठं नाही तसं नाही, सगळ्या पर्वत, सगळे नदी, सब समुद्र, सब कुटों पर, विजार्थ पर्वतों पर स्वाति, चारण, पद्म, प्रभास नाम के नाम, हाँ। ये केवल एक देव है? नहीं, उनके बहुत सारे होंगे ना, एक थोड़े नाम का देव हो गया, उसके अंडर में फिर बहुत सारे ना होंगे। नाम का एक ही होगा। नहीं, जाति जैसी हो गई है स्वाति नाम वाले, मतलब ऐसे बहुत सारे व्यंतर होंगे ना, ऐसा लगता है मतलब। हाँ राहणार ते काही इंद्र नसतोय ना खरं, वो इंद्र नहीं होता है। ये कौन से मतलब उसमें वो दिया नहीं उन्होंने, लोग ये है कि सामानिक है कि कौन है दिया नहीं। व्यंतर देव खाली आगे। अब हिमवत आदि, हिमवान पर्वत आदि जो कुलाचल पर्वत है और विजयार्ध पर्वत है उस पर कूट है। ये कूट निकल ना, विजयार्ध पर्वत पर 9 कूट बताए थे। किती काढलं असतं? 10 काय 11 3 3 7 3 9 हाँ नहीं सिद्ध है तो नहीं 10 नहीं है कुछ पण उसमें 10 बताए थे कल, नहीं 9 ही बताए थे ना, 9 ही बताए थे, 9 है कुछ जनता काढ लेते हाँ। 2 3 4 5 6 9च काढलेत की 10 का काढलेस तू? जास्त एक वाढवलंस की तुझे मंच 9च आहेत, 9 ही एक कुट। आगे जो विदेह क्षेत्र में विजयार्ध है ना 160, उसमें 9 ही कुट होंगे। अब कितने वही बता रहे हैं आगे। 61 99 अठ्ठेकार सहिमादिकूलानि वेयड्डाणं नवनव पूवगकूलं मिजिन भवनम। वेयड्डाणम सब जगह 11 11 हिमवान पर्वत है पहले। यहाँ पर कितने हैं? हिमवान ये पर्वत, यहाँ पर कूट कितने हैं? 11 कूट हैं। महाहिमवान पर्वत पर 8 कूट हैं। यह पर्वत छोटा है लेकिन यहाँ ज़्यादा है, और वह बड़ा पर्वत है तो उसमें कम है। 11 फिर 8 फिर निषद पर्वत पर 9 और नीलकुलाचल पर्वत पर 9 और वापिस उधर उतने ही होंगे। इधर कितने बताइए? यहाँ 11, यहाँ पर 9 और इधर निषद में भी 9 और नील पर्वत पर भी 9 और इधर यहाँ पर जो है पुनः 11 और 8 और 11। रुक्मी पर 8 और शिखरिणी पर 9 11 11 8 और 11 11 8 9 पुनः 8 9 11 ऐसा होगा। 9 8 11 9 8 11 ऐसे। यहाँ 11 यहाँ 9 यहाँ पर नहीं बराबर है ना 8 फिर 8 9 11 8 8 हिमवान पर 8 और निषद पर 9 नील पर 9 और पुनः यहाँ 8 और पुनः 11 ऐसे। बराबर। बीच के जो है ना वहाँ पर 8 8 लेना मध्यम भूमि उसके पास में।
अट्ठ एकार से हिमादि कुलानी, हिम पर्वत आदि में हिमादि कूट है वे और विजयार्थ के कितने हैं? 9 कूट है। विजयार्थ पर्वत पर 9 कूट है। पूवग कूलम में जिन भवनम, उसमें जो सब में पूर्व कूट है वहां पर जिन भवन है। सब इस साइड में होंगे ना, यहाँ पर जिन भवन होंगे। यहाँ पर जो कूट होगा उस पर जिन भवन होंगे। यहाँ पर इधर इधर सब पूर्व दिशा में। और जो ये विजयार्थ भी आएंगे ना बीच में विदेश क्षेत्र में, वहां पर भी जो 9 कूट है तो उसके भी पूर्व का जो कूट होगा वो सिद्धायतन कूट, उसमें जिन भवन होगा, जिन चैत्यालय होगा, आकृति सब उसमें रहते हैं ना। विजयार्थ के 170 जिन भवन है विजयार्थ पर्वत के, क्योंकि सब में 9 कूट है, उसमें एक कूट जो है वो उसमें जिन भवन है। और हिमवन में 6 कुलाचलों के 6 बताते हैं, 458 है, उसमें 170 विजयार्थ पर्वत ही है। उनके वो सब पर्वतों पर एक एक कूट जो है वो जिन भवन है। तो उसमें से कौन सा जिन भवन है? तो सब में पूर्व दिशा का लेना। पूर्व दिशा का जो कूट है वह जिन भवन है। इस प्रकार ये बताएं। कूट के ऐसे खाली बने होते हैं, जैसे में तो जिन भवन हो गया। हाँ, बाकी कूटों में क्या? बाकी कूट में ही ना देव, सब जगह देवों का यही सत्ता है। जैसा बना देते, जैसा मंदिर वैसा ही हो। हाँ, वो कूट अलग, यहाँ पर ध्वजा ये शिखर वगैरह होगा जिन वो मंदिर कूट पर, और यहाँ पर वो उनके निवास स्थान होंगे यंत्रों के। आगे देंगे। अब उक्त कूटों के नामादिक 10 गाथाओं के द्वारा कहते हैं। सब नाम ही नाम पढ़ो आज, सबके नाम बताओ। कूटों के नाम पहले जो बताएंगे वो हिमवान कुलाचल पर 11 कूट है, उसके नाम बता रहे क्रम से। यहाँ पर इसके इधर से इधर तक 11 कूटों के नाम। कमसो सिद्धाय दणम हिमवम भरहम इलाय गंगाय श्रीकूडरोहितस्सा सिंधुसुरा हेमवदय स्वेसवणं पडमे जिनिन्दगेहं देवी ओज्वदि नाम कूडेषु शेषेषु कूडनामा व्यन्तरदेवो विनिवसन्ति वट्टासौवे कूडा रेणमया सगणगसतुर्युदया तत्य भूवित्तारा तदद्धवदनाहुसौवत्थ। कमसो पूर्व दिशा से इधर से जाना, इधर से इधर जाना, इधर से इधर नहीं जाना। ये जो पहला है वो सिद्धायतन कूट है पूर्व दिशा से। फिर हिमवन, हिमवान पर्वत पर है ना, तो एक हिमवान नाम का होगा कूट, हिमवन भरत क्षेत्र के पास है तो भरत क्षेत्र का एक। गंगा सिंधु नदी उसके वो कूट में, इसमें से कुंड में से निकली है, इसलिए एक गंगा कूट। वो बताया था ना, गंगा नदी जो है वो 500 योजन आकर के फिर गंगा कूट को प्राप्त होने के पहले आधा योजन वो मुड़ती है, दक्षिण की तरफ मुड़ती है, वो गंगा कूट है। तीसरा तो सिद्धायतन कूट, हिमवन कूट 5वां है गंगा कूट। मतलब इधर 4 हो गए, फिर 5वां जो गंगा कूट आता है उसको छोड़ करके गंगा नदी नीचे गिरती है। इला कूट, फिर गंगा कूट, फिर श्रीकूट, फिर रोहितास्या। अब रोहितास्या भी नदी निकली है ना उसमें से, हिमवान पर्वत पर से, वो एक नाम आया। फिर सिंधु, सिंधु नदी भी निकली। इधर सिंधु नदी ने भी सिंधु कूट को छोड़ करके आधा योजन छोड़ करके निकली है। फिर सुरा और हेमवदय वेसवणम और वैश्रवण 11 कूट है ना। तो ये 5 कूट इधर हो गए, फिर वो गंगा नदी आई वहाँ पर, ये है ना सिद्धायतन, हिमवान, भरत, इला और गंगा। फिर वो गंगा नदी वहाँ पर पास में आधा योजन दूर है, तो उसके बीच में जो जहाँ सरोवर है ना वहाँ पर भी कूट है ऐसा लगता है, क्योंकि वो सिंधु कूट को छोड़ करके सिंधु नदी गिरी है। तो इधर 5 कूट हो गए, फिर ये बीच में कुंड आ गया, लेकिन यहाँ पर भी वो कुंड जहाँ पर है उसके इधर भी या नदी है, उस साइड में वो कूट है दोनों। कौन से? श्रीकूट और रोहितास्या। फिर सिंधु नदी का कूट, सिंधु कूट आएगा, वहाँ से सिंधु नदी जो है
यहाँ पर ये बताया था ना उन्होंने, थोड़ा सा बड़ा निकालती हुई ये पर्वत है, तो यह बीच में ये सरोवर है, पद्म सरोवर। तो इधर से ये गंगा नदी निकल के इधर से आई है। तो ये गंगा नदी जो है वो गंगा कूट यहाँ पर जो है उसको आधा आयोजन छोड़ करके इधर से मुड़ी है। क्या भारत क्षेत्र की उस तरफ है ये पद्म सरोवर? हाँ, ये हिमवंत पर्वत है ना भरत क्षेत्र के बाद, भरत क्षेत्र को छोड़ के आगे। तो ऐसे ये कूट है, ये यहाँ पर ये पांच ये सिद्धायतन कूट, फिर ये हिमवन कूट और भरत इला और गंगा, भरत इला और गंगा। तो ये गंगा कूट इधर नदी के पास में आ गया। फिर यहाँ इधर से वो सिंधु नदी निकली है। हाँ, तो यहाँ सिंधु कूट को आधा आयोजन छोड़ करके यह मुड़ती है। तो बीच में मुझे लगता है कि यहाँ पर इधर भी ये जगह है ना बहुत सारे, ये जो इसके कूट होंगे उससे बड़ी जगह है। तो यहाँ पर भी ये कूट होंगे, ऐसा इधर ऐसा। हाँ, इधर रोहितास्या कूट होगा, हो सकता है ना, इधर से रोहितास्या नदी निकली है, इधर से ये उत्तर द्वार से। यहाँ ये क्षेत्र, यहाँ ये, हाँ इधर अब थोड़ा सा अलग है, ये रोहितास्या नदी निकल करके इसको करके इधर गई है ना। तो यहाँ पर यह होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है कूट, क्योंकि इधर गंगा कूट बताया था और इधर सिंधु कूट बताया था। अब बीच के रह गए ना सिरी कूट और रोहितास्या, तो बीच में होना चाहिए। फिर सिंधु कूट, फिर सुरा और हेमवत और वैश्रवन, ये 4 कूट इधर आएंगे, 5 कूट उधर हो गए और 2 कूट बीच में होना चाहिए। पड़ में जिनिंद गे है, प्रथम जो कूट है इसमें जिनायतन कूट, सिद्धायतन कूट, इसमें जिनेन्द्र गृह है, जिनेन्द्र भगवान का चैत्यालय है। और कौन से कूट में? स्त्रीलिंग कूट, स्त्रीलिंग का नामधारी कूट कहाँ पर आया था? इला ना, इला गंगा, ये सब स्त्रीलिंग कूट लेना पड़ेगा ना, स्त्रीलिंग नामधारी। इला है, गंगा है, रोहितास्या है और सुरा है। ये जो स्त्रीलिंगवाची नामधारी जो कूट है इसमें व्यंतर देवी रहती है, ये देवियाँ का निवास है। और बाकी के शेष कूटों पर भरत है, हेमवत है और ये श्री कूट है और हेमवत है, तो इसमें देव रहते हैं, व्यंतर देव। हाँ, वो सब अपने अपने अलग अलग रहते हैं, देव और देवियाँ। देवों के स्थान सब जगह अलग अलग ही बताते हैं और देवों के भी अलग बताते हैं। सभा वगैरह में या जब उनके क्रीड़ा में वो सब साथ में आते होंगे। नहीं, वो 12 सभा में नहीं, इसमें बता रहे उनके राज दरबार में, उनके देवों के सभा में। हाँ, आगे पड़े में जिन जो हो गया से कूड़ नामा व्यंतर देवा वे निवसंती, उसी कूट के नाम वाले व्यंतर देव वहाँ पर निवास करते हैं। और स्त्रीवाची जो कूट है उसमें देवियाँ रहती हैं। ये कैसे है सब कूट? सवट्टा, गोलाकार, सवे कूटा, सभी कूट हैं। और कैसे? रत्नमय है सभी कूट। सगनगस तुर्योदया, अपना जो पर्वत है उस पर्वत का 4था भाग उसकी ऊंचाई है। अब जो हिमवान पर्वत है उस पर जो कूट होंगे, वो हिमवान पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 100 योजन। तो उसका 4था भाग मतलब 25 योजन। इन कूटों की ऊंचाई 25 योजन और ऊपर है। वो 100 योजन पर्वत और उसके ऊपर कूट 25 योजन। और हिमवान पर्वत और महाहिमवान पर्वत उसकी ऊंचाई कितनी? 200 है। तो वहाँ जो कूट होंगे उसकी ऊंचाई कितनी होगी? 50 योजन। उससे 2 गुना मतलब 400 योजन का पद्म ये निषद पर्वत है। तो वहाँ पर जो कूट होंगे वो 100 योजन ऊंचे होंगे। ये 25, 50 और 100 योजन ऐसे ऊंचे होंगे। और विजयार्धक की ऊंचाई कितनी है? 25 योजन वहाँ। तो वहाँ के 25 का 4था भाग मतलब 6.25 योजन ऊंचे कूट होंगे। इस प्रकार अपने पर्वतों के 4था भाग उसकी ऊंचाई है।
और तत्य भूविस्तारा, उतना ही उनका भूविस्तार है और उसका आधा उनका मुख व्यास है। मतलब सब कुछ ऐसे ये जो ऐसे निकाले ना, ऐसे नीचे विस्तार ज़्यादा और ऊपर आधा उसका विस्तार। कोई गया भूतत्य भूविस्तारा, उतना ही उसका भूविस्तार है और उसका आधा वदन, वदन मतलब मुख होता है, सर्व जगह है। अलग अलग कहने की जरूरत नहीं। अब जो पर्वत की ऊंचाई होगी उसका चौथा भाग उसकी ऊंचाई करो और उतना ही उसका भूव्यास ले लो और उसका आधा उसका मुख व्यास ले लो। ऐसे वो कूट है। कूट मतलब ये पर्वत का शिखर जैसा ही है वो, जैसे अपन मंदिर पर शिखर करते हैं ना, ऐसे ये पर्वतों पर शिखर जैसे ही है। अब आगे बताते हैं। पर्वत तो सीधे सीधे है ना, ये सब हिमवान महाहिमवान पर्वत दीवाल जैसे ही है ना, सीधे, वो ये नहीं है, तिरछे नहीं है। तो सिद्ध महाहिमवम हेमवदम रोहिदाहिरी कूडम हरिकंता हरिवारि वरिसम वेलुरियम पश्चिमम कूडम। अब महाहिमवान पर्वत पर 8 कूट हैं, उसके नाम बताते हैं। पहला सब जगह सिद्धकूट, जहाँ पर जिन मंदिर है उसका नाम सिद्ध ही है, सिद्धकूट। फिर महाहिमवन, वो जो पर्वत है उसका नाम वाला पहला दूसरा लेना, महाहिमवन कूट। तीसरा है वहाँ पर जो क्षेत्र है उसका नाम हेमवत। चौथा जो नदी है उसका नाम रोहिदा। और हिरिकूट, वो जो देवी है देवी का कूट, श्रीकूट, हिरिकूट। फिर हरिकांता, दूसरी नदी आई उधर की तरफ निकली है वो हरिकांता, हरिवरिसम, और उधर का क्षेत्र आ गया हरिवर्ष। फिर वेलुरियम, वैडूर्य, और पश्चिमम कूटम। इस प्रकार पश्चिम भी नाम ही है, नहीं नाम नहीं है, पश्चिम की तरफ ऐसा है ना। अंतिम पश्चिम जो अंतिम कूट क्या है, वैडूर्य। इस प्रकार 8 कूट महाहिमवान, इस महाहिमवान पर्वत पर 8 कूट है। इधर गया वो अभी निकाला था, उसके नाम बताए। और उसकी ऊंचाई कितनी है उन कूटों की, अब अभी बताया था 200 योजन का ऊंचा महाहिमवान है, तो उसका चौथा भाग मतलब 50 योजन ऊंचा, 50 योजन उसका भूमि में विस्तार और 25 योजन उसका मुख व्यास है। आधा आधा लेना, हाँ आधा। आगे अब हरिवर्ष में जो कूट है वो बता रहे हैं। सिद्धम निसहम चौहरी वरिसम पूव विदेह हरिदिदिकूढ़म शीतोदानाम मदो अवर विदेहम चरुजगन। पहला कूट का नाम क्या, सिद्धकूट। दूसरा पर्वत कौन सा है, निषद पर्वत, तो निषद कूट। तीसरा वर्ष कौन सा है, उसके पास में हरिवर्ष, हरिवर्ष कूट। फिर पूर्व विदेह, उधर उसके साइड में पूर्व विदेह ना, ये पूर्व विदेह इधर, तो पूर्व विदेह नाम। फिर हरिकूट, हरिकूट एक बार हरिवर्ष अलग और हरिकूट अलग लिया है। फिर धिदिकूडम, देवी लेते ना, श्री धृति, धृतिकूट। फिर सीतोदा कूट, 9 है ना कूट इसमें, सीतोदा नदी उधर से निकली है ना इसमें से, तो सीतोदा कूट है, इस साइड में सीतोदा कूट। अवर विदेह, अपर विदेह, इधर पश्चिम विदेह है। और रुजगंतम, रुचक कूट। इस प्रकार निषद पर्वत पर 9 कूट है। अब आगे निषद पर्वत के समान ही नीलकूट है, वो बता नील पर्वत पर 9 कूट है, उसके नाम बताते हैं। सिद्धम नीलम पूव विदेहम सीदाय कित्ति नरकंता अवर विदेहम रम्मग मपदंसनमंतिमम नीले। अब नील पर्वत पर, इधर नील पर्वत पर कौन कौन से कूट है, सिद्धकूट पहला, फिर निषद नील पर्वत है तो नीलकूट, फिर पूर्व विदेह उसके पास में तो पूर्व विदेह कूट, सीता नदी निकली है उसमें से तो सीताकूट, ये 4 हो गए। फिर कीर्ति देवी रहती है तो कीर्तिकूट, फिर नरकांता नदी निकली उधर तो वह नरकांता कूट। अपर विदेह, पश्चिम विदेह की, इधर पश्चिम की तरफ जो है वो
रम्यक क्षेत्र है ना वहाँ उधर, तो रम्यक कूट। और अंतिम है अपदर्शन, 9वां अंतिमम। हाँ, ये नील पर्वत पर 9 कूट है, उसके नाम बताइए। इनका सब वर्णन निषद पर्वत पर है। वैसे उसकी भी 100 योजन ऊंचाई, 100 योजन भूव्यास और 50 योजन उसका ऊपर का भू व्यास है, मुख व्यास है। अब यहाँ पर रुक्मी, उसके बताते हैं नाम। सिद्धम रुम्मी रम्मग नारी बुद्धि अरूपकूलक्का हेरण्यम कूड़मदो। हाँ, सिद्धकूट, फिर रुक्मीकूट, रुक्मी क्षेत्र है, पर्वत, रुक्मी पर्वत है ना, रुक्मीकूट रम्य क्षेत्र है इधर। तो रम्य कूट, नारी नदी निकली है, तो नारी कूट। फिर बुद्धि देवी है वहाँ पर, तो बुद्धि कूट। फिर इधर के सब लेना, फिर उधर का जो ये है वो रूप्यकूला, हाँ नदी निकले ना। फिर हिरण्यकूट, उधर सा का क्षेत्र हिरण्यवत है, तो हिरण्यकूट। और उसके बाद मणिकांचन, ऐसे 8 कूट हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? आगे अब इतना पूरा कर देते। 3 में वो नाम ही बताए हैं उसके नाम ही है ना। अब महाहिमवान कहाँ गए मेरे? अभी आगे मेरा तीन गाता है अभी, कल पढ़ते नहीं तो। हाँ, 3 पढ़ते ना फिर। हाँ, नाम है तो पढ़ो। सिद्धम सिहरिय हेरण्यम तदोयर तखा लच्छी सुवर्ण रत्त वदिगंध वदिय कूड़मदो हेरावद मणिकंचन कूड़म सिहरे हवे दहे विवन संड में दस गिरदी हो जोयन दल वासो वेदी दुकोस जुदा। अब यहाँ पर कौन से शिखरिणी पर्वत, उस पर सिद्धकूट पहला, दूसरा शिखरी। वो पर्वत कौन सा है? शिखरी, इसलिए शिखरी कूट। फिर हिरण्यकूट, फिर रसदेवी। रसदेवी कैसे बोलो? उसमें कौन से? श्री री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्मी आगे रहे हैं। तदोय रक्तक का रक्ता नामा नदी निकली है ना, तो रक्ता कूट। फिर लक्ष्मी देवी का कूट, वो लक्ष्मी कूट। सुवर्णकूट, फिर रक्तवती और गंधवती, और एक कूट हो गए ना, 11 होने चाहिए ना। आबे आगे है ऐरावत कूट, फिर मणिकांचन कूट, ये 11 कूट हो गए। कहाँ पर? सव्वसेलानम सिहरम्य, शिखरों के पर्वत पर स्थित है। और सव्वसेलानम, सभी पर्वतों के मूले, मूल में, शिखर में क्या है? रुद्र है। हवे दहेवी नहीं, रुद्र है। और रुद्र के चारों ओर क्या है? वनम, वन है, वनखंड है। एदस, संड मतलब खंड लेना, वन संड मतलब वनखंड है। और कैसे है वे? गिरिदी हो, जितनी पर्वत की ऊंचाई है उतने वो वनखंडों की लंबाई कितनी, अपने अपने पर्वतों की जितनी लंबाई है इधर से उधर तक पूरे वेदी, वो वन वेदी है, वनखंड है। जोयन, उसका व्यास कितना है? जोयन दल वासो वेदी दुकोस तुंग जुदा, सभी पर्वतों की जितनी लंबाई उतने वनखंडों की लंबाई है। उसका व्यास मतलब चौड़ाई कितनी है? आधा योजन, चौड़े आधा योजन, और लंबी पूरे पर्वत की जितनी है वनखंड। और वनखंडों की जो वेदी है उसकी साइड में वेदी, वह 2 कोस ऊंची है और 500 धनुष चौड़ी है। दुकोस तुंग जुदा, और धनुपणस
पणसय वासा, 500 धनुष्य उसका व्यास है, इसका वेदी का। और नग वन नदी दह पुह पहुदेशु समा, बाकी सब इनका पर्वत वन नदी और सरोवर आदि सभी की वेदियों का प्रमाण समान, सभी में वेदियां हैं, पर्वत पर है, वनों पर है, नदी के किनारे पर है और सरोवर के किनारे पर है। सभी वेदियों का प्रमाण 2 कोस उसकी ऊंचाई है और 500 धनुष्य चौड़ी है। ऐसा वेदियों से सहित है सब कुछ। तो उसका ये बॉर्डर उसकी कितने गाता हो गई? नहीं 94, हाँ 37 गाता से ज़्यादा हो गए। 37। चलो आगे। ऐसे नाम आते जाए मेरे चलो ध्यान। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं ज्ञान दर्शनमय हूँ, उपयोगमय हूँ। इस मुझे ध्रुव स्वभाव में रागादि विभाव भाव नहीं है। ज्ञानावरणादि 8 कर्म नहीं है और शरीर आदि 9 कर्म भी नहीं है। इन तीनों से भिन्न, इन तीनों का अस्तित्व यहाँ पर प्रत्यक्ष व्यक्त रूप से दिखाई दे रहा है। शरीर है, कर्म है, कर्म का उदय जाना जा रहा है और होने वाले विभाव पर्याय भी ज्ञान में आ रही है। इन सभी का अस्तित्व जिस प्रकार है उसी प्रकार इन तीनों से भिन्न चैतन्य अस्तित्व यहाँ पर है। जो चैतन्य अस्तित्व साक्षी भाव से जान रहा है, देख रहा है, ये अस्तित्व ही मेरा है, मैं हूँ। ये बाकी सब जो अस्तित्व ज्ञान में आ रहे हैं ये ज्ञेय रूप है, ये न्यायक नहीं है। इनकी सत्ता भिन्न, मेरी सत्ता भिन्न। मेरी सत्ता ज्ञान में है। मेरी सत्ता शरीर पर नहीं, द्रव्य कर्म पर नहीं, भाव कर्म पर नहीं है। मैं इन तीनों से भिन्न एक शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। तीनों को अपनी बुद्धि में अलग रख करके स्व को जानने का प्रयास कीजिए। इन तीनों के अलावा भी एक वस्तु है यहाँ पर जो ज्ञाता दृष्टा है, ज्ञानमय है, चैतन्यमय है। यही मैं हूँ। निज को निज, पर को पर जान। अपने को अपने रूप से जानो और पर को पर रूप से जानो। यही तो करना है। यही मोक्ष मार्ग है, यही साधना है। यह काम करके ही तो सिद्ध बने हैं। मुझे भी यही करना है। बुद्धि में सबको अलग करके जो अपना अस्तित्व है उस रूप से ही अपना वेदन करना है। स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना ही ये अपना काम है, ये अपनी साधना है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य ज्योति स्वरूप निर्मम स्वरूप
एकोऽहं ध्रुवं शुद्धोऽहम् ओ विसर्जन हरिहन्तानं नमो सिद्धाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहो